हुजूर रसूल अपने माँ बाप के साथ कैसे रिश्ता रखते थे, कैसे पेश आते थे, उसके बारे में मुझे अल्लाह के नबी दुनिया में आने से पहले उनके वालिद साहब दुनिया से चले गए थे। आप अपने माँ बाप को जब देखते हो तो उसका सवाब एक हज के बराबर। कोई इंसान अगर अपने माँ बाप को सिर्फ एक मर्तबा एक झलक देखकर माँ बाप का चेहरा देखकर मुस्कुराता है, इससे अल्लाह भी खुश हो जाते हैं और अल्लाह ताला जो से हज उम्रे का सवाब। ओहो, भाई बहनों का इस्लाम में क्या हक है और इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी प्रॉपर्टी का, यानी मैं बाप हूँ और मेरे बच्चों को मुझे अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कैसे करना चाहिए? भाई ने अपने बहन को हिस्सा नहीं दिया तो यकीनन दुनिया में कितनी भी नमाज पढ़ ले, कितनी भी कामयाबी अच्छा काम कर ले, फिर भी अल्लाह के यहाँ मुजरिम होगा। लड़कियां और लड़के आजकल ट्रेंडिंग में आने के लिए वीडियो पे बकरीद में वो लोग ऐसी वीडियो बनाते थे, बकरे की दांत, कान, सींग और ट्रेनिंग करते थे, बकरों को लड़ाते थे। ये सेंसी, पता नहीं सेंसी को क्या हो गया है। कुर्बानी का मतलब सिर्फ वीडियोस बनाना और ट्रेनिंग करना नहीं है। आप इस पर कुछ मुझे बताओ। नौजवान मुसलमान लड़कियां हैं, पर्दे के बगैर आती, ये समझते हैं कि हम मशहूर हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने एक बात कही, जब मेराज में अल्लाह के नबी जाके आए, मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को देखा। हमारे पड़ोसियों का और हमारे दोस्तों का जो गैर मजहब से, उनका हम पर क्या हकूक है? इस्लाम इतना पाक मजहब है, इस जमाने के अंदर लोग इस्लाम को समझ लेते हैं। इस्लाम तो ये सिखाता है पड़ोसियों को तकलीफ देने से अल्लाह नाराज होते हैं। जिनकी शादियां हुई वो तलाक में ज्यादा जाए। तो मैं तलाक के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को लेके कैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे और हमारे कुरान हदीस में क्या है। मियाँ बीवी का रिश्ता है, ये सबसे बड़ा ऊंचा, माँ बाप से बढ़कर जो है मियाँ बीवी का रिश्ता है। लोगों के अंदर ट्रेंड है दूसरी शादी करने का, तीसरी शादी करने, ये बारे में भी थोड़ा सा। अल्लाह ने जिसे हैसियत दी है वो कर सकता है, मगर जानबूझकर अपनी बीवी के सामने बार बार ये बोलना कि मैं दूसरा निकाह करूंगा, इससे जो है दिल में तकलीफ होती है। बच्चियों की, लड़कियों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या? आपने आपकी बेटी का हाथ पकड़ा, बोसा दिया, हाथ पकड़कर अंदर लेकर आए, सबसे पहले बेटी को बिठाया, उसके बाद बाप बैठे। एक ऐसी शख्सियत को लेके आया हूँ जो बड़ी कम उम्र में अल्लाह ताला ने उनको चुना है अपने काम लेने के लिए, दावत देने के लिए और लोगों का भला करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको जिस बच्चे से मिलाने वाला हूँ उसका नाम नबील है। इससे पहले मैं कहूँगा कि आप एजाज खान इस्लामिक वॉइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखिए, और आपको अगर और कोई चीज़ों के बारे में मालूम करना है तो भी ज़रूर लिखिए। नबील से कोई सवाल करना है तो भी आप हमारे चैनल पर इस बारे में ज़रूर लिखें। और मैं आपसे तारुफ कराऊंगा नबील का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबील, मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को बोलते हुए कि मैं आज एक्चुअल में मैं बहुत बहुत ज़्यादा गमज़दा हूँ। मेरा एक दोस्त था गफ्फार, जो मीरौड़ में रहता था। हर रोज़ सुबह मुझे मेरी पोस्ट पे वो लाइक करता था, मुझसे बातें करता था, इस्लामिक कंटेंट वो शेयर करता था, 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, बहुत अच्छा लड़का था। मैं आज सारी मीडिया, सारी दुनिया, सारे दोस्तों से एक बात कहूँगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ मेरे दोस्त से कि मैंने उसके साथ कभी ज़िंदगी में अगर मस्ती मजाक या उसका कोई मजाक किया हो, अगर उसको बुरा लगा तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से ऐसे ही मस्ती करता हूँ, ऐसे ही मजाक करता हूँ, पर पता नहीं मुझे क्या पता उसको बुरा लगता हो। तो आज मुझे दुख होता है कि आज हमारे साथ है नहीं, और मैं हकीकत में अल्लाह उनकी फैमिली को भी सब्र दे और अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आमीन आमीन। मैं कहूँगा कि उसके लिए आप दुआए मगफिरत करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह, भाई के दोस्त थे, उन्होंने जो है उनके साथ मजाक मस्ती किया तो अगर दिल दुखा तो भाई ने माशाल्लाह उनसे माफ़ी मांगी। तो हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, कब्र के अंदर जो है करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमाए, और कल मैदान महशर के अंदर अल्लाह ताला जो उनके हिसाब किताब को आसान कर कर जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। आमीन। अभी मैं आपको सबको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने दोस्तों से मस्ती मजाक मत करो, ऐसी मजाक मत करो कि उनको बुरा लगे, और अपने दोस्तों का दिल मत दुखाओ, अपने माँ बाप का दिल मत दुखाओ, अपने भाई बहनों का दिल मत दुखाओ। क्या पता आज गफ्फार नहीं है, कल हम ना हो। और मैं आप लोगों से तय दिल से मैं सॉरी बोलता हूँ अपने सब दोस्तों को,
कि अगर मुझसे जाने अनजाने में भी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं कल उम्रा करने जा रहा हूँ सुभान अल्लाह। अल्लाह के घर। मैं अल्लाह से भी तौबा करूँगा और गफ़ार के लिए तवाफ़ करूँगा और मैं अल्लाह से मेरी की हुई सारी गलतियों की माफ़ी मांगूंगा इंशाअल्लाह। नबील, अभी मैं तुमसे हकूक़ के अपने माँ बाप के साथ हमको कैसे पेश आना चाहिए, ऐसे हुजूर अपने माँ बाप के साथ कैसे रिश्ता रखते थे, कैसे पेश आते थे, क्योंकि तुम सीरतुल नबी पर बात करते हो, हुजूर सल्लम पे बात करते हो, तो तुमको अपने नॉलेज, अपनी पढ़ाई के हिसाब से जो पता है उसके बारे में मुझे बताओ। सबसे पहले मैं बात बताऊं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि ये सबको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी दुनिया में आने से पहले उनके वालिद साहब दुनिया से चले गए थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल की उम्र के थे तो उनके वालदा भी दुनिया से चले गए। तो अल्लाह के नबी को जो है उनके चाचा ने माशाल्लाह उनको पाला, उनको बड़ा किया। उसके बाद जो है माशाल्लाह उन्होंने भी जब दुनिया से चले गए तो अल्लाह के नबी के चाचा उनके साथ वक्त गुजारे। मगर अल्लाह के नबी ने तमाम सहाबा को इस बात को समझाया कि माँ बाप के साथ किस तरह सलूक करना है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में रोते रोते बैठे थे, तो सहाबिया अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे मेरी माँ याद आ रही है। अल्लाह के नबी अपनी माँ को याद करके रो रहे थे, और अल्लाह के नबी ने एक मिसाल दी, बताया कि काश आज मेरी माँ ज़िंदा होती है। माँ का मुकाम बता रहा है, और मैं नमाज़ पढ़ा रहा होता, तमाम लोग मेरे पीछे होते। अगर मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, बेटा मोहम्मद, मैं जो है नमाज़ छोड़ के लब्बैक मेरी माँ के पास चले जाता। और अल्लाह के नबी ने वालिद साहब के बारे में बताया कि जिसने बाप को राज़ी किया समझो उसने अल्लाह को राज़ी किया, माशाल्लाह, जिसने बाप को दुख दिया समझो उसने अल्लाह को दुख दिया। और बाप की ऐसी फजीलत, बेटा कितना भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, जब बाप अपने बेटे के लिए दुआ करता है, वो यकीनी तौर पर अल्लाह के रसूल ने कहा वो दुआ अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। आमीन आमीन। मैं आपकी बात काट के आप सब वालिद से कहूँगा कि अपने बच्चों के लिए दुआ करें, और बच्चों से कहूँगा कि अपने माँ बाप की खिदमत करे, अपने माँ को राज़ी करे, अपने वालिद को राज़ी करे, उनके चेहरे पे खुशी लाए। मैंने एक हदीस सुनी थी कि आप अपने माँ बाप को जब देखते हो तो उसका सवाब एक हज के बराबर है। जी जी, ये हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि कोई इंसान अगर अपने माँ बाप को सिर्फ एक मरतबा, एक झलक देखकर, माँ बाप का चेहरा देखकर मुस्कुराता है, इससे अल्लाह भी खुश हो जाते हैं, और अल्लाह ताला जो से हज उम्रे का सवाब देते हैं सिर्फ चेहरा देखने की वजह से। अब देखो, हर इंसान की तमन्ना रहती कि मैं जन्नत में जाऊँ, लेकिन ये हमें शरीयत के ज़रिए बताया गया कि इंसान का जो जन्नत है वो माँ के कदमों के नीचे, बेशक और बेशक बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है। बेशक। किताबों के अंदर ये भी लिखा है, जो इंसान अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया समझो उसने अल्लाह को राज़ी कर लिया। यानी माँ बाप का मर्तबा इतना है, माँ बाप का बहुत बड़ा मुकाम है इस्लाम के अंदर। ऐसा है कि मैंने कई लोगों को देखा है, वो अपनी माँ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और बाप को वैल्यू नहीं देते, और कई लोगों को देखा जो बाप से मोहब्बत करते हैं, माँ को वैल्यू नहीं देते। तो मैं सबसे कहूँगा कि माँ और बाप को इक्वल एक दर्जा दो, और उनसे इतनी मोहब्बत करो कि तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। बेशक ज़रूर ज़रूर। अच्छा नबील, बेटा ये मुझे बताओ कि भाई बहनों का इस्लाम में क्या हक है, और इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी प्रॉपर्टी का, यानी मैं बाप हूँ और मेरे बच्चों को मुझे अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कैसे करना चाहिए? देखो, इसके बारे में जो है सबसे पहले जो माशाल्लाह बड़े उलमा कराम हैं, अगर इसके बारे में जानकारी करना हो तो आप उनसे कर सकते हैं। मैं अल्लाह के नबी की ज़िंदगी एतबार से जितना मुझे मालूमात है मैं आपको बताऊं, इस्लाम के अंदर जो है भाई बहन का भी रिश्ता है। बेशक बेशक। आज लोग, चंद लोग, समझो अगर एक नौजवान लड़का है माशाल्लाह, वो कमाई के ज़रिए बलबूते पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी कर लिया, उसके पास माल आ गया, तो वो जो है अपने बहनों को दूर रखता है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दिया हो सकता है तो आप मदद कर सकते हो, अपने बहनों के साथ अच्छा सलूक करें। हमने भी कई मरतबा सुना कि कितने ऐसे घर है जो उजड़ गए, बहनों ने जो है भाई से दूर हो गए, कि भाई ने जो है बहन को हिस्सा नहीं दिए, जिसकी वजह से आज भी वो परेशान है। तो यकीन मानो, अगर किसी भाई ने अपने बहन को हिस्सा नहीं दिया तो यकीनन दुनिया में कितनी भी नमाज़ पढ़ ले, कितनी भी कामयाबी, अच्छा काम कर ले, फिर भी अल्लाह के यहाँ मुजरिम होगा। अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दिया हो, अपने घर वालों को ज़रूर व ज़रूर भाई बहनों का ख्याल रखें। मैं फिर से अपने सारे व्यूवर्स को एक और मैसेज देना चाहूँगा। अगर मैंने अपने भाई बहनों का दिल दुखाया तो मैं उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ। मुझसे हुई है गलती, क्योंकि भाई बहन एक ऐसा रिश्ता है ना कि हमेशा लड़ते हैं। बेशक
बचपन में अगर हमने भाई बहनों ने नहीं लड़ा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन जब हम एक स्टेज पे आ जाते हैं, एक उम्र में आ जाते हैं, और आज मेरे वालिद नहीं है और मैं बड़ा हूँ, तो मेरे भाई बहन जो छोटे हैं उनकी नज़र में मैं वालिद की जगह ही होना चाहिए। यही एक इंसान का हक है। और दूसरा, मैं अपनी बहनों को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं सबसे बोलूँगा कि अपने भाई बहनों को बहुत प्यार करें। उनको अपने घर में माँ बाप अगर है तो भी वही दर्जा दे, और माँ बाप नहीं है तो भी वही दर्जा दे, वही इज्जत दे, ताकि वो बहनें भाई के लिए दुआ करे, और उनकी दुआ अल्लाह बहुत जल्द कबूल करता है। मेरा आपसे एक और सवाल है। मैं कुछ टाइम पहले आपको देखा था कि आप इस सोफे पे पलाठी मार के बैठे थे, वो उसके बारे में बताइए क्या है। मैंने माशाल्लाह सुना था उलमा इकराम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बैठते तो आलती फलती मार कैसे बैठते थे माशाल्लाह, और अपने अंगूठे को ऐसे लगाते थे कि हुज़ूर वसल्लम ऐसे करते थे? ऐसे करते थे, तो ऐसे बैठे रहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा को जो है मोहब्बत की नज़र से देखते थे। इसके बारे में रिवायत है, अगर कोई इंसान किसी भी सहाबी को जाके पूछता कि अल्लाह के रसूल किससे मोहब्बत करते, सब यही कहते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते। अल्लाह के नबी की सिफत थी हर किसी से मोहब्बत से पेश आना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह, सहाबा तरस गए कि हम आगे बढ़कर सलाम करें, लेकिन अल्लाह के नबी हमेशा आगे बढ़ते थे, लोगों को जाके सलाम करते थे। ओहो। और और अल्लाह के आज लोग क्या करते हैं, मुसलमान को देख के मुंह चुरा लेता है, सलाम नहीं करता है। ये देखिए, ये है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कि सबसे पहले सलाम करना। सलाम का भी बहुत ज़्यादा सवाब है। जी जी जी। और मैं ये भी बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका रहा है, यही हमारे लिए ज़रूरी है कि इस वक्त जितने ज़्यादा दुनिया के अंदर इंसान है, अगर ये हर किसी की तमन्ना है जन्नत में जाए, बेशक, लेकिन इन तमाम लोगों को पता चल जाए, और अल्लाह ने बात को कही कि अगर तमाम इंसानों को, चाहे कोई भी हो, उसको जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, उनका तरीका छोड़कर ज़िंदगी लोग जो है गुजार रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि लोग जो है कभी किसी से बात करें, प्यार मोहब्बत से बात करें। बेशक, मेरे नबी जब किसी से बात करते थे एकदम नरम अंदाज से प्यार से बात करते थे। बेशक। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझो किसी को बुलाना हो, आज हम लोग इशारा करते, लेकिन आप एकदम अदब के साथ उसको बुलाते। और अल्लाह के नबी के सामने कोई बात कर रहा हो, अल्लाह के नबी पूरा कान लगाते, उसकी पूरी बात को सुनते, मतलब उसकी तरफ पूरे मुतवज्जो हो पूरे जाते, मुतवज्जा होते। बहुत बेहतरीन। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी से नाराज़ होते, ये नहीं बोलते कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपसे नाराज़ हूँ। अल्लाह के नबी अगर किसी से नाराज़ होते, अगर समझो कोई शख्स सामने से आ रहा, उसको देखकर अल्लाह के नबी मुंह फेर लेते, तो सामने वाले समझ जाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ है। और अल्लाह के नबी ने उम्मत को तालीम दी कि इस तमाम लोगों को माफ़ करना, कभी जो है अपने दिल के अंदर किसी की नफ़रत नहीं पालना, लोगों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना। माशाल्लाह। ये चीज़ अल्लाह के नबी ने ज़िंदगी में बताई। तो मैं यही कहूँगा कि जितने ज़्यादा नौजवान जो गुस्से में रहते, परेशान रहते, ये लोग अगर हमारे नबी का तरीका इनके अंदर आएगा तो अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करेंगे। बेशक। अभी आपने देखा था नबील जो ऐसे ऐसे कर रहा था, ये एक्यूपेंचर है, इससे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वालों को बहुत मदद मिलती है और कई बीमारियां इससे ठीक होती है। तो आप सोचिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, तो इस तरीके को अगर हम करेंगे तो ये भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो आप सभी दोस्तों से, सभी व्यूवर से मेरी रिक्वेस्ट है कि हुजूर के तरीके को, हुजूर की सीरत को अपनाओ और लोगों से मोहब्बत करो, उनके तरीकों देखो। उन्होंने हुजूर रसूल ने किसी को ऐसा नहीं बुलाया, आवाज़ दे के नहीं बुलाया, हम तो इधर आ नहीं। जो तरीका हमारे रसूल का है वही तरीका हम मुसलमानों का होना चाहिए। और मुसलमानों, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे व्यूअर्स, मेरे भाई, मेरी बहन, के हुजूर के तरीके को अपनाओ। सीरतुल नबी, अल्लाह के नबी ने जो तरीका अपनाया ज़िंदगी का वैसा अपनाओ, देखो सारी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं एक चीज़ और नबील बोलना चाहूँगा। मैंने मेरे लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था कि अपनी लड़कियां और लड़के आजकल ट्रेंडिंग में आने के लिए वीडियो पे, बकरीद में वो लोग ऐसे वीडियो बनाते थे, बकरे की दांत, कान, सींग, और ट्रेनिंग करते थे, बकरों को लड़ाते थे। ये जेंजी, पता नहीं जेंजी को क्या हो गया है। कुर्बानी का मतलब सिर्फ वीडियोस बनाना और ट्रेनिंग करना नहीं है। आप इस पर कुछ मुझे बताओगे? मैं सबसे पहले, इसका दुख मुझे बहुत पहले से है। जो इंस्टाग्राम के अंदर नौजवान मुसलमान लड़कियां हैं जो पर्दे के बगैर आती, ये समझते हैं कि हम मशहूर हो जाएंगे। मैं आप तमाम लोगों से कहूँ,
आप वक्ती तौर पर मशहूर हो जाएंगे, लेकिन एक दिन आपको आपके चेहरे को लेकर अल्लाह के सामने खड़े होना है। अल्लाह के नबी ने एक बात कही, जब मेराज में अल्लाह के नबी जाके आए, मैंने सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतों को देखा। और औरत लोग जहन्नम में इसलिए जाते, सबसे पहले एक तो बेपर्दगी और उसके बाद अपने शोहर की नाफरमान करना। आपको मैं एक छोटी मिसाल बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मेंबर पर बैठे थे, तो तमाम सहाबा बैठे थे। तो अल्लाह के नबी ने अचानक एक सवाल किया, बताओ दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरत कौन है, यानी बेस्ट क्वालिटी अच्छी औरत कौन है। तो एक सहाबी उठे, या रसूल अल्लाह कुरान हिफ्ज़ करने वाली हाफिज़ साहब, यानी आलिमा है, हाफिज़ साहब है। अल्लाह के नबी ने बोला नहीं। तो दूसरे बोले कि अपने बच्चों को अच्छा परवरिश करने वाले, अल्लाह के नबी ने बोला नहीं। ऐसे तमाम साहबा औरत की फजीलत बोल रहे थे कि फ़ला औरत फ़ला औरत फ़ला औरत। इतने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला जो है पीछे से बैठे थे, अल्लाह के नबी की बात को सुन रहे थे। तो उन्होंने सुनते सुनते अपनी गर्दन को नीचे झुकाए, फ़ौरन मस्जिद नबी के बाहर चले गए और हज़रत फ़ातिमा के पास चले गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो हज़रत फ़ातिमा के पास गए, जाकर अपनी बीवी से कहा, हज़रत अली ने, ए फ़ातिमा, आपके अब्बू ने आज ऐसा मुझे सवाल किया कि बेहतरीन औरत कौन है, आप इसके बारे में मुझे बताओ। तो हज़रत फ़ातिमा जो अपने शौहर को देखकर मुस्कुराए, कहने लगे, बात को गौर से सुनना औरतों, इस दुनिया के अंदर और अल्लाह के पास सबसे बड़ा मुकाम उस औरत का है, वो औरत अपना चेहरा किसी गैर मर्द को ना दिखाए और कोई गैर मर्द को ये औरत ना देखे। ये खुद भी ना दिखाए और ये खुद भी जो है गैर मर्द को ना देखे, ये सबसे बड़ी कीमती औरत है। खाली शोहर के साथ में उसके लिए पर्दा क्या कोई जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो शरीयत ने इजाजत दी है, बस उनको दिखा सकते। उसके अलावा समझो कोई गैर मर्द है, अपना चेहरा भी ना दिखाए और ये औरत होकर गैर मर्द का सूरत भी ना देखे। तो हजरत अली ने फौरन उधर से आए, आने के बाद अपनी मुंडी झुका के फौरन मजमे में जुड़ गए, बोले या रसूलल्लाह मैं बोल दूं। तो अल्लाह के नबी ने बोला, अली हाँ बोलो या रसूलल्लाह, सबसे कीमती औरत वो है जो अपना चेहरा किसी गैर मर्द को ना दिखाए और ये औरत जो गैर मर्द को भी ना देखे। तो अल्लाह के नबी ने फौरन कहा, फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है। यानी उनको पता था कि इसका जवाब मेरी बेटी फातिमा के पास जाकर पूछ कर आए। मैं और एक आपको एक बात बताऊं, ये बहुत कीमती बात मैंने उलमाओं से सुना, बड़े अल्लाह वालों से। अगर कोई औरत चाहती है कि मैं अल्लाह की वली बन जाऊं, मैं अल्लाह का सबसे ज़्यादा कुर्ब हासिल करूं, देखो जो औरत जितनी ज़्यादा पर्दे के अंदर छुप कर रहती है, लोगों से बचकर रहती है, इसका उतना बड़ा मुकाम रहता है अल्लाह के पास। माशाल्लाह। अगर कोई औरत बाहर लोगों के पास अगर अपना चेहरे को दिखा रही है, समझो अल्लाह की कसम अल्लाह इससे नाराज़ हो रहे। आप वाक़या सुने होंगे, हज़रत राबिया बसीर रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़ी अल्लाह वाली थी। इन्होंने की मुख्तसर में वाक़या बताता हूँ, इन्होंने ऐसा इबादत किया, अल्लाह को ऐसे राज़ी किया। जब ये दुनिया से जा रहे थे, अपने गुलाम को बुला के बोले, आज रात मेरा इंतकाल होने वाला है, जब मैं दुनिया से चले जाऊँ बाहर के लोगों को मत बुलाना, जो है फ़ौरन मेरा कफन दफन कर लेना। तो लड़की ने पूछा कि आप तो मशहूर है माशाल्लाह, गली वाले आपको जानते हैं, आपके जनाजे में नहीं बुलाए तो लोग नाराज़ होंगे। बोले नहीं, मुझे फ़ौरन जो है दफन कर देना। जिस तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी रात के अंदर ये कर दिए थे, इसी तरह इन्होंने भी मिसाल दी। तो रात में अचानक इंतकाल हो गया और उन्होंने नसीहत की कि जिस कपड़े में मैं तहज्जुद पढ़ती थी वो कपड़ों को जो है मुझे कफ़न दे देना। तो फ़ौरन ऐसा किया, माशाल्लाह उनको जो है रात में इंतकाल हो गया, उनको जो है कफ़न दफन कर दिए। सुबह में जब बात पता चली, लोग परेशान हो गए, इतनी बड़ी अल्लाह के वली इंतकाल हो गए, हमको नहीं बताए। तो बात गुजर गई। एक दिन के बाद ख्वाब में हज़रत राबिया बसरी जो है बांदी के ख्वाब में आने के बाद जो है उनसे कहा कि बातचीत की। तो बांदी ने उनको एक छोटा सवाल किया कि आप जो लिबास पहने हैं, कफन के साथ ये लिबास तो नहीं था, ये इतनी अच्छी लिबास आप कहाँ से पहने? तो राबिया बसरी ख्वाब में बोली कि ये जन्नत के लिबास है, जो मैं तहज्जुद में पहन के जो नमाज़ पढ़ती थी, अल्लाह ने उसको भी जो है मेरे सवाब में जोड़ दिया, कल उसको तोलकर अल्लाह ताला मुझे सवाब देंगे। और दूसरी बात, बांदी ने पूछा कि आपके पास फरिश्ते आए थे मुनकिर नकीर, आके क्या जवाब दिया आपने? तो उन्होंने एक अजीब बात फरमाई, मैं आप लोगों को बोलूँ, अल्लाह की कसम, जिस इंसान का मर्द हो औरत हो, जिसके दिल में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत रहती, सच्ची अल्लाह से ताल्लुक़ रहता, अल्लाह ताला पूरी कायनात के अंदर जितनी जो कुछ है अल्लाह ताला जो है उसके मुकाबले उसके जो है ताबे कर देते। तो उन्होंने अजीब जवाब दी, हाँ मैं कब्र के अंदर थी, मुनकिर नकीर मेरे पास आए, आकर कहने लगे बताओ तुम्हारा रब कौन है? तो मैंने उनको जवाब दिया, सुबहान अल्लाह, 40 साल जिस अल्लाह को मैं नहीं भूली, 4 इंच कब्र में आके मैं कैसे भूल जाऊँ? तो जैसा फरिश्तों ने सवाल सुना तो फ़ौरन वो वहाँ से चले गए। तो मैं कहूँगा औरत सबसे ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब उस वक्त हासिल कर सकती अपने आप को छुपाए। आप दो चंद इज़्ज़त के खातिर, चंद शोहरत के खातिर अपने खूबसूरत चेहरे को आप दिखा दोगे ना, मेरा यकीन मानो अल्लाह की कसम ये हुस्न ढलने वाला है। आप अल्लाह के सामने एक दिन खड़े होंगे, अल्लाह के सामने आपको चेहरे को दिखाना है, तो बताओ आप क्या अल्लाह को दिखाएंगे? तो मैं तमाम मेरी बहनों से कहूँगा कि
चंद ख्वाहिशात के चक्कर में जो है सोशल मीडिया में आप आकर अपने आप को जलील मत करो। अगर मुकाम बनाना है लोगों के नज़र में मत बनाओ, क्योंकि लोग कुछ देंगे नहीं। मुकाम बनाना है, मैं बार बार कहता हूँ, अपना मुकाम अल्लाह के पास बनाओ। बहुत अच्छी बात बोली है नबील ने, और मैं आप सब मेरे व्यूवर्स को, मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को, भाई बहनों को बोलूँगा कि जो नबील ने बोला है, देखिए सोशल मीडिया पे आप लाइक्स और कमेंट्स के लिए ये सब कर रहे हो ना, तो आखिरत में इसके कोड़े पड़ेंगे। तो मैं भी सोशल मीडिया पे मैं मर्द हूँ, एक बात बताऊँ, लेकिन मैं ये औरतों के लिए बोलूँगा, मेरी बहनें, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने इस्लामिक चीज़ों को ऐसा ट्रेंडिंग ना करो। बकरों को, ईद, रमज़ान, अब मुहर्रम आने वाले, पता है हमको तुम लोग क्या ट्रेंडिंग करोगे, पर प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करो जिससे लोग हम पे हंसे, लोगों हमारी मजाक उड़ाए, हमारे इस्लाम की मजाक उड़ाए और हम लोगों की मजाक उड़ाए। हमको मजाक नहीं बनना, हमको मिसाल बनना है। हमको ऐसी मिसाल बनना है कि लोग बोले देखो ये नबील जा रहा है, ये सुन्नत पे है, ये रियाज जा रहा है, ये सुन्नत पे है, ये लेडी फलां जा रही है, ये सुन्नत पे है। तो वो मिसाल बनो ताकि हम गैर जो हमारे मजहब के लोग हैं उनके लिए मिसाल बने। हम ये काम हमारा अल्लाह के नबी ने जो किया वो काम है, और हमको भी यही काम करना है कि हमारी सीरत, हमारे इखलाक ऐसे हो जैसे हमारे नबी के हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सोशल मीडिया पे ऐसी कोई पोस्ट ना करें जिससे लोग हमारी मजाक उड़ाए, लोग हमारे चेहरे को देख के, हमारे खुले बालों को देख के हमको जहन्नुम में जगह मिलेगी। तो ऐसा कोई काम मत करो मेरी बहनें, ऐसी कोई चीज़ मत करो। और जेंजी से भी बोलूँगा कि जेंजी भी ऐसी वीडियो ना बनाए। रिक्वेस्ट है मेरी कि बकरों को लड़ाए, ये मुहर्रम में ये ऐसी वीडियो बनाओ जिससे सीरत, हुज़ूर सल्लम के सीरत पे बनाओ वीडियो। माशाल्लाह लेडीज़ भी बनाए नकाब पहन के। अच्छा, ऐसी नकाब की लड़कियां भी बनाती है माशाल्लाह, उनका भी वायरल होता है। और कुछ लड़कियां गंदगी से भी बनाती है उनका, पर उनको जहन्नुम देखना है। और जो लड़कियां बनाती है सीरतुल नबी के हिसाब से, और जो लोगों को ये मैसेज देना चाहती है कि इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा कोई काम मत करो जिससे हम हमारे को लोग हंसे हम पर और हम एक हंसी मजाक की तरह बन जाए। नबील, और मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि जैसे हमने भाई बहनों का, माँ का, हमारे पड़ोसियों का और हमारे दोस्तों का जो गैर मजहब से, उनका हम पर क्या हुकूक है? एक रिवायत में मैंने सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतनी मरतबा आके ताकीद गए, पड़ोसियों के हुकूक बताए कि हमें चाहिए। देखो इस्लाम इतना पाक मज़हब है, इस ज़माने के अंदर लोग काश इस्लाम को समझ लेते। इस्लाम तो ये सिखाता है जो तुम्हारे पड़ोसी है, पड़ोसियों को तकलीफ़ देने से अल्लाह नाराज़ होते। तो मुसलमान किसी इंसान को तकलीफ़ देने से, चाहे वो कौन सा भी मज़हब से हो, अल्लाह क्यों नाराज़ होंगे? अल्लाह की कसम इस्लाम कभी ये सिखाता नहीं कि दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुंचाओ, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, कोई भी मजहब का। पर हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त, वो हमसे तकलीफ अगर उसने हासिल कर ली तो हम जहन्नुमी हैं। हमको अगर जन्नत हासिल करना है तो सबको प्यार बांटना है, मोहब्बत से, खुशी से, और ऐसे इखलाक बनाना कि वो बोले कि भाई ये इंसान था, यह इंसान है। मैं और एक बात बता दूं पड़ोसियों के लिए जो किताबों के अंदर रखे। अगर देखो इस्लाम ये इजाज़त देता, अगर आपने घर के अंदर गोश्त बनाए तो उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के शेरवे को ज़्यादा करो, ताकि उसको जो है कटोरे में डालकर अपने पड़ोसियों को भी दो। और पड़ोसियों को इसलिए दो ताकि आपस में आपका रिश्ता बाकी रहे। इस्लाम ये नहीं देखता कि सामने मुसलमान है, चाहे कौन सा भी मजहब हो, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना, इस बात को भी मेरे नबी ने बताया था। अच्छा, एक मिसाल मैंने सुनी थी कि अगर तुम हज करने जा रहे हो और पड़ोस में तुम्हारी कोई है जिसकी शादी होने वाली है, तो आप हज करने मत जाओ और वो पैसे से उसकी शादी करो, अल्लाह तुम्हारा हज कबूल कर लेगा। मैंने इसके बारे में जो है मुख्तलिफ एक मौलाना से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि हज जो है इस्लाम के अंदर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ज़रूरी है। अगर एक इंसान समझो हज कर लिया माशाल्लाह, उसके पास बहुत ज़्यादा माल है, अभी समझो बार बार वापस जाना है, तो इससे बेटर है कि किसी की अगर उसके पास माल दौलत है, उम्रे के लिए जा रहा, उम्रे के लिए, अगर समझो देखो इस वक्त बहुत सारे ऐसी दुनिया के अंदर लड़कियां हैं जो जिनका निकाह नहीं हुए। मैं और एक आपको मिसाल दूं, मैंने खुद देखा, आज नौजवान लड़के, मैंने देखा लड़कियों को फ़ोटो कैसे चुनते कि कौन मुझे पसंद आए, कौन मुझे पसंद आए। ऐसा नहीं है
कि देखो आपको जो भी जिससे मोहब्बत है माशाल्लाह उनसे आप फ़ौरानी तौर पर जल्द से जल्द निकाह करो, और निकाह को जो है आसान करो। निकाह को इतना ज़्यादा आसान करो, जो है लड़की वालों के ऊपर लड़के वाले बोझ डालते हैं, ये दहेज मांगते, दहेज हराम है। आप समझो लड़की वालों की तरफ से 1 रुपया भी खा लिए, अल्लाह की कसम लोग तुम्हें इज्जत करेंगे, अल्लाह की नज़र में वैल्यू नहीं रहेगी। तो जो है निकाह को आसान करो। अगर माशाल्लाह कोई इंसान मालदार है, उम्रे के लिए जा रहा है, इससे पहले उसका हज हो चुका हो, अगर उसके पास माल है, समझो बाजू में कोई घर की लड़की जिनका जो है माशाल्लाह निकाह नहीं हो रहा है, गुर्बत है, परेशान है, अगर आप उन लोग को जाके माशाल्लाह कुछ दोगे, वही पैसे उनको दे दोगे ताकि उनका निकाह हो जाएगा, इससे सबसे पहली बात अल्लाह खुश होंगे, और दूसरी बात उनकी जो निकाह होकर जो अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी उसका पूरा सवाब जो है इस इंसान को मिलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। नबील, अपनी आज के माशरे में ये बहुत ज़्यादा है कि बहुत सी लड़कियां हैं जिसकी शादी नहीं हो रही है, और जिनकी शादियां हुई वो तलाक में ज़्यादा जा रही है। तो मैं तलाक के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को लेके, कैसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे और हमारे कुरान हदीस में क्या है, उसके बारे में मैं सबसे पहले बताऊं, देखो मियाँ बीवी का रिश्ता है, ये सबसे बड़ा ऊंचा, माँ बाप से बढ़कर जो है मियाँ बीवी का रिश्ता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज जितने ज़्यादा मर्द है ये लोग जो है औरत को अपना गुलाम समझते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे नबी की ज़िंदगी, अल्लाह के नबी अपनी बीवी के, मुझे बताओ ये सारे जहाँ के नबी है, तमाम नबियों के सरदार है, मेरे नबी की 11 बीवी थी। तो मेरे नबी की एक ज़िंदगी का वाक़या सुनाओ। मेरे नबी की जो है घर के अंदर झाड़ू लगा रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर बीवी के साथ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, आटे को गूंद रहे और साथ में रोटी बना रहे, और बीवी के अंदर मोहब्बत बताने के लिए अल्लाह के नबी एक मरतबा खाने के लिए बैठे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गोश्त का टुकड़ा खाए, खाने के बाद अल्लाह के नबी ने उसको उठाए और दिखाया, आयशा देखो आपने इधर से मुंह लगा के खाए और मैं उधर से खा रहा हूँ। ये इसलिए बताए कि मोहब्बत को बाकी रखे। अल्लाह के नबी एक जगह बैठे थे तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पानी पी रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने कहा उमेरा, मोहब्बत से बुलाते थे, आयशा रुको। तो उन्होंने प्याले को वापस ले लिया, बोले लाओ मुझे लोटा, उनकी बीवी का लोटा लिया और बोले आपने कहाँ होठ लगा कर पानी पिए, मैं वहाँ पर होठ लगा के पानी पीता हूँ। ये इसलिए बताए ताकि बीवी के अंदर मोहब्बत बाकी रहे। आज तलाक इसलिए हो रही है कि शौहर जो है बीवी के साथ बदसलूकी करता, बीवी की इज्जत नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया कि घर की ज़िंदगी कैसा होना चाहिए, बीवी के साथ हमेशा मोहब्बत करना। किताबों के अंदर लिखा है कि सबसे एक अजीब बात कि बीवी की जो है छोटी छोटी कामों में तारीफ़ करो। घर के अंदर बीवी की जो है खिदमत, अगर बीवी खाना बना रही है उसका साथ दो, और बीवी के साथ जो है बीवी के लिए ख़ास तौर पर खर्चे के लिए पैसा दो। बीवी के साथ जब आप अच्छा सलूक करेंगे तो बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत आएगी। और दूसरी बात, बहुत सारे मर्द ऐसे रहती है, मर्द अच्छे रहते, बीवी अच्छी नहीं रहती। अगर मर्द कोई बीवी की बदसलूकी को बर्दाश्त करता, उसको हमेशा सीधी राह पे दिखाने की फ़िक्र करता, इसका बर्दाश्त करना अल्लाह ताला उसको सवाब देते। मैंने तो एक तो आलिम दीन से सुना, एक बहुत बड़ा इंसान था माशाल्लाह, नमाज पढ़ने वाला था, लेकिन उसकी निकाह हो गया, बदसलूक करने वाली बीवी थी, लेकिन उसने सारी ज़िंदगी की बीवी के ताने सुने, बीवी ने जितना परेशान उठाए सबको खामोश करके बर्दाश्त किया। मरते समय अल्लाह ताला ने उसके वली बनाकर मौत दी। तो जो है जितने ज़्यादा मर्द है, जितने ज़्यादा औरतें हैं, शौहर जो है बीवी को तकलीफ़ ना दे, बीवी जो अपने शौहर को तकलीफ़ ना दे आपस में। और दूसरी अहम बात, इसको अल्लाह के नबी ने कहा, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास बोले या रसूल अल्लाह, मैं निकाह करने जा रहा हूँ तो मैं मेरी बीवी के साथ कैसा रहूँ? अल्लाह के नबी ने कहा जो तुम खाते उसमें से खिलाओ, जो तुम कपड़ा पहनते उसमें से कपड़ा दो, और कभी लोगों के सामने अपने बीवी को जलील मत करना। बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात। और बीवी को कभी गाली मत देना बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे सीख लेते कि बाप गाली दे रहा है। और अल्लाह के नबी ने यह बात कही कि गौर से सुनना, अगर कभी मियाँ बीवी में लड़ाई पड़ जाए, झगड़ा हो जाए, तीसरे को मत बुलाना। ये बहुत अच्छी बात बोली। तीसरे को मत बुलाना। नबील, इसके लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा जी। आज का दौर कैसा है पता है, बीवी की सारी बातें, बेडरूम की बातें लोग दोस्तों को बोल देते हैं। प्लीज ऐसी गलती ना करे, ऐसी गलती ना करे, क्योंकि तुम अपने में मर जाओगे। पर लोग क्या है, आज के मुसलमान क्या है, इसको बड़ा समझते हैं। अपनी बीवी की सारी बातें अपने और अपनी बीवी तक रखें, झगड़े की भी, मोहब्बत की भी, और हर चीज। मैं सब मेरे व्यूवर्स से और मेरे दोस्तों से और ख़ास तौर से मेरी बीवी से ये बातें सुनने के बाद मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरी बीवी को मैंने बहुत तकलीफ दी है, मैं उससे ज़ोर से बात करता हूँ। तो मैं आज से अहद करता हूँ कि मैं अपनी बीवी से कभी ज़ोर से बदसलूकी से बात नहीं करूँगा। वो मेरी इतनी खिदमत करती है, मेरी माँ की इतनी खिदमत करती है, मेरी बहनों की, भाइयों की, मतलब मेरे घर को उसने जन्नत बना रखा है। लेकिन मैं ना
गुस्से में आके जोर से बोलता हूं, तो मैं उससे माफी भी मांगता हूं और इंशाल्लाह ये वादा करता हूं कि मैं आइंदा अपनी बीवी को कभी नहीं सताऊंगा, कभी बदसलूकी नहीं कर, कभी जोर से नहीं बोलूंगा। नबील, मैं और एक चीज बोलना चाहता हूं, लोगों के अंदर ट्रेंड है दूसरी शादी करने का, तीसरी शादी का, ये बारे में भी थोड़ा सा रोशनी डालिए। बताओ माशाल्लाह, मेरा भी रिसेंटली 1.5 महीना निकाह हुआ। हुआ माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या हुआ। बात है, महाराष्ट्र बहुत छोटी में उम्र में तुमने निकाह कर लिया, माशाल्लाह, हुआ ये नहीं ज्यादा बेहतर है। जी, ताकि इंसान गुनाहों से बचता है। बेशक। तो मैं ये बात एक्सपीरियंस के तौर पर बताऊँ, मेरे बीवी को है जो मैं सताता रहता हूँ ऐसे कि मैं दूसरा निकाह करूँगा, दूसरा निकाह करूँगा, ऐसे सताता हूँ मैं, हालांकि शरीयत ने इजाज़त दी। तो मैंने एक दिन देखा वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको तकलीफ़ हो रही थी। मैंने समझा पता नहीं क्यों रो रही, शायद माँ बाप याद होंगे, परेशान होंगे। तो मुझे घर में हमारे भाभी के थ्रू पता हुआ कि जब आप अपनी बीवी के सामने किसी और लड़की की तस्करा करोगे तो जिसकी वजह से वो रो रही है, वाह 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 वाह। तो जो है अल्लाह ने जिसे हैसियत दी है वो कर सकता है, मगर जानबूझकर अपनी बीवी के सामने बार बार ये बोलना कि मैं दूसरा निकाह करूँगा, इससे जो है दिल में तकलीफ़ होती है। कि मेरी बीवी ने खुद मुझे मिसाल दी कि आप मेरे सामने बार बार किसी और की लड़की की तस्करा करो, मुझे इतनी ज़्यादा जलन हो रही है, अगर मैं आपके सामने कोई गैर मर्द का तस्करा करूँ तो आपको कैसा रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो मैंने उस दिन से समझा कि मैंने भी इससे खामोश हो गया। तो दूसरा निकाह जो है भाई कब आप कर सकते बोले तो देखो माशाल्लाह आपकी बीवी भी अच्छी है, सब कुछ है, अल्लाह ने आपको अगर माल दिया हो, आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ हो, देखो आज लोग, सबसे पहली बात मैं ये भी बताऊँ, देखो निकाह जो करते हो हुस्न को देखकर मत करो, और बेवा से निकाह करने लोगों को दिखाते कि मैं बेवा से निकाह कर रहा हूँ, हालांकि बेवा में भी 100 बेवाओं को तलाश करते कौन खूबसूरत है। तो ये आप समझते कि आप लोगों के सामने अच्छे बन रहे हैं, लेकिन आपके दिल की नियत अल्लाह जानने वाला है। बेशक। ऐसी बेवा जो गलत काम के अंदर जुड़ गई हो, आपके पास बहुत ज़्यादा माल हो, आप उससे निकाह करो। वहां से निकालने वहाँ के से लिए मत। निकाल कर आप उससे निकाह कर कर हलाल तरीके से घर में रखकर 3 वक्त की रोटी दो, उस वक्त अल्लाह आपसे खुश होंगे। बहुत अच्छी। अगर आप अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए तमाम बेवाओं को तलाश करोगे, इसमें अच्छी बेवा को तलाश करोगे जिसका हुस्न अच्छा हो, आप समझोगे लोगों के सामने आपकी इज्जत बन रही, लेकिन आपकी गंदी नीयत की वजह से आपका मुकाम अल्लाह की नज़र में गिर जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली। तो मैं अभी कहूँगा मैं अपने व्यूवर्स से बोलूंगा, पहली बात तो कोशिश करो कि दूसरी निकाह ना करो, क्योंकि तुम उसके साथ अदल इंसाफ नहीं कर पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लो। कुरान और हदीस में लिखा है कि दोनों को बराबरी का दर्जा देना है। क्या पता हमसे क्या गलती हो जाती है कि इसके साथ, किसी के साथ ज़्यादा हमने मोहब्बत कर ली, किसी को कम कर लिया, हम इंसाफ नहीं कर सकते। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो हम कुछ अलग ही बात है। देखो उस वक्त क्यों निकाह होता था, क्योंकि जंग होती थी, जंग में मुसलमान शहीद हो जाते थे, तो उनकी बेवाओं के सर पे हाथ रखने के लिए ये निकाह है, 4 निकाह करना है मुसलमान। अभी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, देखो मुसलमान है इसने इतने निकाह करे, आज गैर मुस्लिम भी निकाह करते, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन तमाम मुसलमान से जो साहिब हैसियत है, वो ऐसी जगह निकाह करे जो किसी की मदद हो सके, किसी बेवा की मदद हो सके, किसी यतीम की मदद हो सके, और किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके, ना कि अपने ख्वाहिशात के लिए, ना कि अपने मतलब अपने उसके हुस्न को देख के, प्लीज। और ऐसी गलती ना करे, अपनी एक बीवी को, अपने परिवार को, अपने फैमिली को खुश रखे। देखिए उससे आपको जिंदगी का भी मजा आएगा और आखिरत का भी। मैं आपको नबील एक और चीज के बारे में मैं बोलना चाहता हूं जिसमें मैं मेरी डीप में हूं, कि बच्चियों की, लड़कियों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का क्या मैं आपको बताऊं, मेरे नबी ने अपनी बेटियों के साथ ऐसे मोहब्बत की। अल्लाह के नबी जब अपनी बेटी के घर पर जाते या ये कभी इनके घर पर आते, अल्लाह के नबी एक रिवायत में 4 पाए पर बैठे हुए हैं, तो हज़रत फ़ातिमा घर के बाहर आए, तो अल्लाह के नबी ने बेटी का इकराम क़यामत तक के लोगों के लिए बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर दरवाजे के पास गए, पहले अल्लाह के नबी ने सलाम किया, फिर बेटी ने सलाम का जवाब दिया, आपने आपकी बेटी का हाथ पकड़ा, बोसा दिया, हाथ पकड़कर अंदर लेकर आए, सबसे पहले बेटी को बिठाया, उसके बाद बाप बैठे। तो अल्लाह के नबी ने इकराम बताया कि बेटियों के साथ कैसा सलूक करना। लोगों, अपनी बेटियों से मोहब्बत करो, और बेटियों में और बेटों में फर्क मत समझो कि बेटा है तो उसको ऐसा होना चाहिए, वो एमबीए पढ़ना चाहिए, और बेटी है तो बहुत कम एजुकेट। बेटियों को ज्यादा पढ़ाओ। देखो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और मैं इसमें एक स्लोगन और जोड़ता हूं, बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ और बेटी बचाओ। एक बात और बोलता हूं आपको, बेटियों से मोहब्बत करो, क्योंकि जिसकी 3 बेटियां हैं और उसने उनकी शादी की और अच्छे से उनको रुखसत किया,
अल्लाह उसको जन्नत में बाप का वादा किया है। और मैं अपनी बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मेरी 3 बेटियां हैं, मैं तीनों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। और मैं आप लोगों से भी बोलूंगा कि आप भी अपनी बेटियों से मोहब्बत और प्यार से पेश आए। अच्छा, अभी मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, आप प्लीज एजाज खान इस्लामिक वॉइस को शेयर करना और लाइक आप जरूर करें, इसे आप सब्सक्राइब करें और प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि नबील से आपको और क्या पता करना है, क्या बात मालूम करना है सीरतुल नबी, और आपको किसी और चीज के बारे में भी पता करना है तो आप हमको बोलिए। हम इस्लामिक चैनल में इंशाल्लाह एजाज खान इस्लामिक वॉइस में आपको वो सब चीजें देंगे जो आपके इस्लाम के नॉलेज के लिए आपको जरूरत है। दुआ में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जवाब स्वाद रखना। अस्सलाम वालेकुम। ये अपनी मोहब्बत लेके यहाँ पे आए थे। इन्होंने जो जो बातें आपको बताई है, ये बातों पे आपने 1% भी अमल कर लिया, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, आपके घर में सुकून आ जाएगा। आप जो लोगों के आगे झुकते हैं वो झुकना बंद हो जाएगा, आप सिर्फ खुदा के आगे झुकोगे और खुदा आपको किसी के आगे झुकने नहीं देगा इंशाल्लाह। पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी ज़िंदगी में नबी के अखलाक, नबी की सुन्नतें, नबी की ज़िंदगी जानने की कोशिश करिए, पहचानने की कोशिश करिए। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना।